नरेश यादव ने दी दिल्ली घेरने की चेतावनी। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष व अटेली से पूर्व विधायक श्री नरेश यादव ने भारत सरकार को आज से 3 दिन का अल्टीमेटम देकर चेतावनी दी है कि यदि इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह 7 जनवरी 2021 को दिल्ली को घेराव करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। श्री नरेश यादव ने समा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स गुड़गांव में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बार पानी कागजों में नहीं खेतों में चाहिए। हरियाणा इस पानी को लेकर 45 सालों से संघर्ष कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के हक में फैसले के बावजूद पंजाब पानी की एक भी बूंद हरियाणा को देने को तैयार नहीं है। इस तरह पंजाब सरकार न केवल दक्षिणी हरियाणा के किसानों को उपजाऊ धरती को बंजर बना रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रही है। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति पिछले 3 दशकों से अहिरवाल क्षेत्र में पानी की उपलब्धता की मांग करते आ रही है। 7 तारीख को इसी टोल बैरल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अब की बार कागजों में पानी नहीं, खेतों में पानी आना चाहिए, ये मांग लेकर के मैं चल रहा हूँ। अब की बार मेरा ये आखिरी लड़ाई है आर पार की, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़ो दिल्ली जा कर के, लेकिन ना इस बार हम खाली नहीं आएंगे, क्योंकि धरती सूख रही है, जगह जगह धरती माँ फट रही है। धरती अब और ढोंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। लाखों हेक्टेयर धरती हमारे पानी के अभाव में खत्म हो रही है। पानी नीचे जा रहा है, डार्क जोन हो गया है, ट्यूबवेल खोल नहीं सकते, नहर के पानी के अलावा कोई चारा नहीं। और जब हमारे किसान, आप कैसे याद आ तो हम तो किसान जब बचेंगे, हम किसानों के साथ हैं, किसी किसानों से हम दूर नहीं है। लेकिन मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि हम तो किसान जब बचेगा ये दक्षिण हरियाणा, जब इनके पास पानी होगा। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा किसान क्या करेगा? खेती के अलावा हम दूसरा काम हमारे किसान जानते नहीं। तो इसी का बेटा सीमा पे काम कर रहा है, प्रहरी का, इसी किसान का बेटा जो है धरती का सीना चीर करके हल चला रहा है। तो ये पदयात्रा 30 तारीख से मैंने शुरू की अटेली मंडी से, और कल हमारी ये यात्रा बॉर्डर के ऊपर पहुंच गई थी। भारी पुलिस बल ने यात्रा को रोकने की कोशिश की। मैंने कहा टोल बैरियर क्रॉस करके, टोल बैरियर क्रॉस करने तक की यात्रा है आज की मेरी। अगली जो मेरी रणनीति है, हमने फिर वहां जनसभा करके और सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि 3 दिन तक हमको भी सरकार बुलाए। क्या रोड जाम करेंगे, बॉर्डर को सील करेंगे, तभी सरकार बुलाएगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी तो क्या तुम्हारे बॉर्डरों को सील करेंगे? या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के जो किसान जा रहे हैं उनको सरकार बुलाए? हम तो चाहते हैं कि भाई हमको हमारी बात को हम रखना चाह रहे हैं कि हमारी नहर का निर्माण करो, हमारे खेत पैसे हैं। और अगर सरकार नहीं बुलाती है तो फिर हम भी फोर्स के साथ जाएंगे। हमारी जो पदयात्रा होगी, जो दिल्ली में हम प्रवेश करेंगे, तो पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश करेंगे। कितने आदमी होंगे उसमें आपके साथ? 1000 होंगे। अभी पदयात्रा में कितने आदमी आपके साथ? नहीं, पदयात्रा में तो डेली एक गांव से दूसरे गांव में लोग छोड़ के जाते हैं। एक गांव में गए 100-150 आदमी साथ रहते हैं, एक गांव में गए उस गांव के 100 आदमी 4 आदमी दूसरे गांव तक छोड़ते हैं, दूसरे गांव वाले तीसरे तक, ऐसे छोड़ते छोड़ते हमें टोल बैरियल पे लोग छोड़ के चले गए। मानेसर के नखड़ुल्ला के सब गाँव में लोग खड़े थे स्वागत करते हुए सारी। और अब हम चलेंगे यहाँ से दिल्ली। कब चलेंगे? मतलब 6 तारीख को खत्म हो जाएगा? 7 तारीख का हमने तय कर लिया है। मतलब गुरुग्राम में कहाँ से चलेंगे? गुरुग्राम में टोल बैरियल, जहाँ यात्रा रुकी वहीं से चलेंगे। और राष्ट्रपति भवन में हमने फरियाद की हुई है महामहिम राष्ट्रपति जी को कि हमारे जो सामाजिक संगठन हैं
कैप्टन सत्यप्रकाश जी हैं हमारे मंदोला से, ये कारगिल की लड़ाई में काफ़ी इन्होंने वो मेडल लिए थे। लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ये काफी लंबी लड़ाई 45 साल आप बता रहे होंगे, लेकिन आप विधायक भी रहे हैं, क्या आपने विधानसभा में भी ये मुद्दा विधानसभा में बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया और एक हसीपुटाना लिंक नहर बनाई गई थी, तो मैंने कहा भाई इस नहर के जरिए पानी को छुटवाओ, लेकिन वो स्टे ले लिया पंजाब वालों ने भी, राजस्थान वालों ने भी। तो वो जो हमारी नहर बनी और जो हमारे हरियाणा के हिस्से से हमने उसमें कट करके पानी लाना था, वो पानी भी हमको नहीं मिला। अब सरकार को 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद आगे की रूपरेखा क्या होगी? क्या लग रहा है कि जिस क्षेत्र में पानी सूखा है और जिस क्षेत्र को SYL का नहर का पानी चाहिए, वहाँ के सांसद साहब भी आपके साथ नहीं है, क्या वो भी साथ है या उनको भी साथ लेके चलोगे किस तरीके से? क्योंकि भाजपा नहीं, मैं तो कहता हूँ, हमारी संघर्ष समिति ने तो निमंत्रण दिया है भाई, हम पानी के लिए जा रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी सरकार है और सरकार ने खुद कहा है नारनौल में जल रैली करके, जल अधिकार रैली सरकार ने की, मुख्यमंत्री जी भी गए। भाई मुख्यमंत्री जी आप कहते हो कि आपकी पानी की समस्या जायज है, तो प्रधानमंत्री जी आपके हैं, सारे हरियाणा के सांसद और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी कहें। और हमारे पानी का जो है ना, अगर पंजाब हठ धर्मिता अपनाता है, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संज्ञान लें, उस सरकार को बर्खास्त करें और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना कराएं और हमारे खेतों तक हमारा पानी पहुंचे, हमारा हक है। अभी तक क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं आ पा रहा? वजह क्या मानते हैं इसकी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, वजह क्या है? पंजाब सरकार ने जब पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब भी सारी राजनीतिक पार्टियों ने, क्योंकि पंजाब की राजनीतिक पार्टियों का चुनाव में एक ही मुद्दा होता है, अब तो 3 मुख्य पार्टियां होगी है, अकाली दल हो गया, कांग्रेस होगी और आम आदमी पार्टी होगी। ये क्या कहते हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, और हमारे नेता उन्हीं स्टेजों पर जाते हैं भिन्न पार्टियों की सपोर्ट करने के लिए। फिर हरियाणा के किसान क्यों उनकी सहायता कर रहे हैं बॉर्डर पर, जब अपने पानी के लिए ही वो ऐसे नहीं हो। और मैंने मेरी लाइफ में किसी के कहने से नहीं, जैसा अभी आप पूछ रहे थे, अभी बीजेपी ये चाहती है, मैं असली, आप पूछ रहे थे, असली मुद्दे को लेकर के मैं चले हूँ कि अब जब सबकी बात सुनी जा रही है तो हमारी भी सुन लें। और फिर जब इतना भारी समर्थन किसानों को दे रहे हैं हरियाणा की सारी राजनीतिक पार्टियां, सारी नेता, तो वो अपने लिए भी तो समर्थन मांग लें। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो किसानों को समर्थन कर रहे हैं, हाँ जी, वो खुले में कर रहे हैं। हाँ जी। भाजपा के 1-2 पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्ष ने, मंत्रियों ने 1-2 बार तो कहा कि SYL पहले करी हाँ, जाए, हाँ। लेकिन बाद में वो चुप हो गए। उपवास भी रखा है जी। इसका क्या मतलब समझे हैं? इसका मतलब मतलब ये राजनीति हो रही है। नहीं सर, उन्होंने कभी फाइट किया ही नहीं SYL के लिए। जिन्होंने फाइट ही नहीं किया, हम तो 84 से 86 से फाइट कर रहे हैं। कई बार जेल गए, 16-17 बार तो मैं जेल गया। लेकिन वर्तमान सरकार को भी तो आप सचेत करें ना कि अब तो आपको हमें सहयोग करना चाहिए, या तो आप ओपन। मैंने कल मेरा भाषण आपको दे देता हूँ कैसे। मैंने कहा है कि हरियाणा सरकार, भाई आपकी सरकार है सेंटर में, अगर आप वास्तव में सीरियस हो और आप रैली कर रहे हो पानी की नारनौल में, जल अधिकार यात्रा आपने करी है, तो फिर आपकी तो सरकार है, पंजाब के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दो। क्या पहले मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं, हमारे आदरणीय राघवेंद्र सिंह को बर्खास्त तो किया गया था, छुटला हुआ बर्खास्त। और भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी किसानों के लिए रोज अखबार में स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो सोनिया जी, राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, कहो अपने अमरिंदर सिंह को कि हठ धर्मिता को त्यागे। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी हठ धर्मिता को नहीं त्यागता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी बैठ के फैसला करो, मीटिंग में नहीं आता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय फैसला लेना चाहिए। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो है। हाँ है। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अमरिंदर सिंह को ही पावर है?
सही बात है। आम आदमी क्या को- कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अमरिंदर सिंह को इजाजत है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप है ही। बोल रहे हैं सीधा सीधा तो सीधा। फैसला आया हुआ है तो भाई कोर्ट की उसकी पालना करे और हमें हमारी नहर बनने दे।